हेलो दोस्तों, बच्चों, प्यारे मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है महीनों के नाम, जैसे जनवरी फरवरी कैसे पड़े। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये महीने का नाम जनवरी फरवरी किसी कारणवश या किसी न किसी से संबंधित तो जरूर होगा। जैसे आप हिंदुओं में देखते हो कि जितनी भी महीने हैं, यानी कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो वो सब नक्षत्रों के नाम से रिलेटेड हैं। उसी तरीके से जनवरी और फरवरी भी तो कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड होगा। मैं उसी को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप लोगों को इससे ज्ञान में वृद्धि होगा कि कैसे हुआ। तो दरअसल में ये जो जनवरी फरवरी देख रहे हो, इसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर को ब्रिटिश एम्पायर ने अपना लिया। इससे पहले पूरे यूरोप में या दुनिया भर में ही कह लो, जूलियन कैलेंडर चल रहा था। लेकिन जूलियन कैलेंडर में काफ़ी सारी त्रुटियां थी, इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया। सबसे पहले तो इसमें जूलियन में 11 डेज गायब थे, 11 दिन था ही नहीं। और 1752 में 1752 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश ने इसे लॉ यानी कि बिल पास करके पार्लियामेंट में इसे अपनाया, एडॉप्ट किया। किसको? ग्रिगोरियन कैलेंडर को, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब के महीने आते हैं। आखिर ब्रिटिश ने इसे ऐसे क्यों अपनाया? ब्रिटिश ने अपनाया क्योंकि आप जानते हो पूरी दुनिया पर जो था वो ब्रिटिश का ही राज था। तो ब्रिटिश कोई ऐसा चाहते थे कि एक ऐसा कैलेंडर हो जो मैं पूरी दुनिया में एक ढंग से एक तरह से करूं। और उनके ऑफिसेज में एक खास बात थी कि फाइल्स लिखे जाते थे। तो उनका ये भी सोचना था कि पूरी दुनिया में राज तो ब्रिटिश का है और उनके ऑफिस में जो लिखा जाता है फाइल्स, उन फाइल्स में एक ही तरह के डेट और एक ही तरह की सब कुछ हो, तो ब्रिटिश एम्पायर के राजा या रानी को समझने में काफी आसान होगा। तो यही वजह है कि ब्रिटिश ने अपनी पूरी दुनिया में राज के लिए अपने ऑफिसेज में जो रिकॉर्ड तैयार करता था, उस रिकॉर्ड को एक समान हो और फिर इंग्लैंड के राजा और रानी को उसे समझने में आसानी हो, इसलिए इसे अपनाया। तो आइए अब महीने के बारी बारी सबका नाम लेते हैं और उसको समझाते हैं कि ये किस तरीके से अपनाया गया। सबसे पहले जनवरी। जनवरी जो है वो लैटिन में इसको इयानुरियस कहते हैं और रोमन पौराणिक कथाओं की शुरुआत में ये जेम्स देवता के नाम पे रखा गया। जेम्स या जेनस देवता कह लीजिए, दोनों। तो उन्हीं जेनस या जेम्स देवता के नाम पर जनवरी नाम रखा गया और ये लगभग 1713 ईसा पूर्व की बात है। रोमुलस और अर्ध पौराणिक उत्तराधिकारी राजा नुमा पोम्प्लियस थे और उन्होंने पोम्प्लियस ने ही जेम्स या जेनस के नाम पर इसे जनवरी रखा। उसके बाद आता है फरवरी। अब फरवरी का नाम मूल मतलब जो ये रोमन में से ही लिया गया। शुरुआत में क्या था कि रोमन में कैलेंडर था, लेकिन उसमें 10 महीने ही होते थे और उसमें टोटल 304 ही दिन थे। उसी महीने में से एक महीना जो था सर्दियों का महीना, जिसे फरवरी कहा जाता था, तो रोमन से सीधे फरवरी उठाकर ले लिया गया। इसका कोई देवी देवता से संबंधित नहीं है। मार्च। मार्च का नाम मार्टियस शब्द से आया है, जो पहले रोमन कैलेंडर का पहला महीना था। इसीलिए मार्टियस को ही मार्च के रूप में मतलब अपना लिया गया। मार्च के रूप में इसका नाम युद्ध के रोमन देवता मंगल ग्रह और उनके बेटों रोमुलस और रेमस के माध्यम से लोगों ने इसको अपनाया। अप्रैल।
अप्रैल रोमन ने इस महीने लैटिन नाम अप्रिलिस दिया था, लेकिन इस नाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, कहां से आया। हो सकता है अप्रिलिस के नाम पे ही इसका नाम अप्रैल रख दिया गया। मई, लैटिन में मई को मयूस कहते हैं और ये ग्रीक देवी माया के नाम पर रखा गया, जिन्हें प्रजनन क्षमता देने वाली देवी माना जाता है, उसी कहते हैं मई। तो इस तरह मई का नाम रखा गया। जून, जून का लैटिन नाम जूनियस है। इस महीने का नाम रोमन देवी जूनो के नाम पर रखा गया। जूनो विवाह की देवी कहलाती हैं और वो विवाह कराते हैं। हमारे भी यहाँ पर बृहस्पति देवता हैं, तो बृहस्पति देवता का भी जून के महीने से संबंध है, रिलेशन है। इसके बाद आता है जुलाई। जुलाई, इसका नाम रोमन सीनेट द्वारा रोमन जनरल जूलियस सीजर, जनरल मतलब सेनापति, जूलियस सीजर के सम्मान में 44 ईसा पूर्व में रखा गया था और ये उनके जन्म का महीना था। तो जूलियस सीजर, जूलियस के नाम पर इस महीने का नाम जुलाई रखा गया और ब्रिटिश एम्पायर ने भी इसे वैसे ही जुलाई को अपना लिया और एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद आता है अगस्त। इसके मूल रूप में लैटिन में सेक्सटिलिस नाम दिया गया है, क्योंकि यह 753 ईसा पूर्व में रोमुलस के तहत मूल 10 महीने के रोमन कैलेंडर में 6वां महीना था और मार्च वर्ष का पहला महीना था। तो ब्रिटिश एम्पायर ने भी अगस्त को सेक्सटिलिस नाम पर ही इसे अगस्त के रूप में अपना लिया। इसके बाद आता है आपको अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर को मूल रूप से सबसे पुराने ज्ञात रोमन कैलेंडर में 10वें महीने के रूप में जाना जाता है और रोमुलस का कैलेंडर 750 ईसा पूर्व में, मार्च शायद 451 ईसा पूर्व में इस महीने का नाम रखा गया था। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने हूबहू ऐसे ही इस नाम को अपना लिया। उसके बाद आता है अक्टूबर। रोमुलस के पुराने कैलेंडर में 8वां महीना था अक्टूबर। अपने नाम को बराबर अर्थ देते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने भी इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया और सीधे अक्टूबर का नाम अक्टूबर ही रहने दिया। नवंबर, नवंबर नोवेम शब्द से बना है और इसका नाम भी बरकरार रखा गया और ब्रिटिश एम्पायर ने नवंबर को भी नवेम के नाम पर सीधा अपना लिया, अर्थात 9 मतलब 9वां। दिसंबर को इसका नाम लैटिन शब्द डिसर्न से लिया गया है। डिसर्न का मतलब होता है 10। आप लोग डेका का मतलब 10 समझते होंगे और ये उस समय लैटिन कैलेंडर में 10वां महीना था, तो ब्रिटिश एम्पायर ने इसे दिसंबर 12वें महीने के रूप में एडॉप्ट किया। उसके बाद आता है, आप जनवरी तो बता ही दिया, दिसंबर खत्म हो जाता है। इस तरीके से अंग्रेजी के महीनों के नाम कैसे पड़े वो हमने आपको बताया। आप लोगों को ये बात कैसी लगी हमें आप कमेंट करके बताना और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारा चैनल जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है और आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अगर आप लोग हमारी मदद करते हो तो हमारे चैनल ज़रूर ऊपर जाएगा और मैं कोशिश करता रहूँगा कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को देता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।